प्रभु का वचन का अध्ययन के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति दिया। आए हुए हर भाई बहन को मैं और एक बार हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु आपको विशेष आशीष करे। प्रभु का वचन बराबर सुनना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बन जाए। प्रभु का वचन के समान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन हमको मजबूत बनाता है, तसल्ली देता है, आशा देता है, हमें प्रभु में रोज रोज वृद्धि देता है। इसलिए प्रभु का वचन हमारा आत्मिक जीवन के लिए अनिवार्य है। चलिए आप समय लेके और एक बार प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारा विषय है यीशु मसीह और उनका बपतिस्मा, जीसस एंड हिज बैप्टिज्म। बिफोर वी get into the message, let us read a portion of scripture. प्रभु का वचन से एक भाग हम बढ़ के इस अध्ययन हम आगे बढ़ाएंगे। मत्ती का सुवार्ता 3 अध्याय 5 से लेके 12 तक। Matthew's Gospel chapter 3 verse 5 to 12। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा देने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। 13 और 14 भी पढ़ी। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 15 भी। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। इधर कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछा, शुरुआत में मेरा आदमी जीवन का शुरुआत में मैं भी ये सवाल पूछा, यीशु का बपतिस्मा लेने का क्या जरूरत था? यीशु क्यों बपतिस्मा लिए? ये पूछने वाला एक बात मन में रख के पूछता है। यूहन्ना का बपतिस्मा मन भराव का बपतिस्मा है। इसका अर्थ यह है, जो लोग अपने पाप के बारे में दुखित हो गया और पापों को कबूल किया, पापों को छोड़ दिया और ईश्वर के पीछे आने के लिए निर्णय किया, ऐसे लोगों को दिया हुआ बपतिस्मा है। चलिए उसका शॉर्ट फॉर्म में बताया, मन भराव का बपतिस्मा, मन भराए हुए लोगों को दिया हुआ बपतिस्मा। अभी हम जानते हैं
यीशु को मन बिराने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग पापों को कबूल करके मन बिरा के यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा। यीशु को ऐसा मन बिराने का कुछ आवश्यकता नहीं है। फिर मन बिराया हुआ लोगों को देते हुए बपतिस्मा यीशु क्यों लिया, ये है सवाल। अभी हम इधर बपतिस्मा का नया नियम में 3 अर्थ है। एक है प्रभु का आज्ञा को ऐसा ही मानना, ओबीडियंस टू द कमांडमेंट ऑफ क्राइस्ट। यीशु जो बोला है उस बात को ऐसा ही मानने का। हम जानते हैं जब यीशु मसीह इधर था काना का शादी में, यीशु ने बोला है ये मटकों में पानी भरा दो। उन लोग उसका आज्ञा को ऐसा ही मान लिया। परिणाम क्या निकला? पानी दाखरस बन गया, लोगों को आशीष मिल गया। लाजरस का कब्र के पास गया, 4 दिन के बाद यीशु उधर खड़े होके बोला पत्थर को हटाओ। उन लोग पत्थर को हटा दिया। यीशु बोला लाजरस बाहर आओ। जहां जहां प्रभु का वचन का आज्ञा को ऐसा ही लोग माना, प्रभु का बातों को ऐसा ही माना, उधर आशीष लोगों को मिल गया। साथ साथ जहां जहां प्रभु का वचन का उल्लंघन हुआ, नहीं माना, लोगों को मिलने वाला आशीष नहीं मिला। इसलिए पहला बपतिस्मा में प्रभु का वचन को ऐसा ही एक विश्वासी मानने का। दूसरा है रोमियों का पत्री 6वां अध्याय में दूसरा अर्थ है, हम यीशु का मरण दफन पुनरुत्थान में उनका सहभागी बन जाता है। We identify ourselves with the death, burial and resurrection of Christ. ये दूसरा है, सहभागी बन। तीसरा अर्थ है ओपन डिक्लेरेशन। जागृत में ये प्रकट कर देता है, विश्वास अंदर का बात है। ईश्वर और हम जो विश्वास किए, ये 2 जन ही जानते हैं हमारा विश्वास अंदर का बात। हम लोगों को 2 प्रकार उसको प्रकट करते हैं। एक हमारा बोली के द्वारा हम लोगों को बताते हैं, मैं ऐसा मेरा पापों को छोड़ के यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय किया, तब लोगों को मालूम पड़े। दूसरा, एक क्रिया के द्वारा हम लोगों के सामने ये प्रकट करते, ये है बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा में 3 बातें हैं समझने का। आज्ञा को मानना, ओबीडियंस टू द कमांडमेंट ऑफ क्राइस्ट। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन इन द डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का मरण, दफन और पुनरुत्थान में सहभागी होना। तीसरा है ओपन डिक्लेरेशन। जागृत में हम प्रकट करते हैं, हमारे अंदर जो बातें हुआ वो हम एक क्रिया के द्वारा प्रकट करते हैं। यीशु मसीह का बपतिस्मा मन बिराए हुए लोगों के साथ सहभागी होने के लिए। मन बिराया लोग और मन नहीं बिराया हुआ लोगों में क्या फर्क है? दोनों अलग हो गए। उन लोग भी मन बिराने तक दूसरे लोगों के साथ था, अब मन बिरा के उन लोग दूसरे लोगों से अलग हो गए। हम हमारा पापों को छोड़ने के लिए तैयार है। हम पापों को हमेशा के लिए छोड़ के
प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हूं, तैयार है, तैयार हूं, ऐसा एक व्यक्ति जब कहते हैं तब लोगों को मालूम पड़ेगा। वो एक क्रिया के द्वारा भी प्रकट करते हैं। यीशु जब बपतिस्मा लिया, यीशु मन बिराए हुए लोगों को बताता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम में से एक हूं, हम सब अभी साथ में हैं, ये बताते। इसलिए यीशु का बपतिस्मा मन बिरा के नहीं था, पापों को कुछ छोड़ने के लिए उनके जीवन में कुछ पाप नहीं था। फिर जो लोग पापों को छोड़ के मन बिरा के अलग हो गया, उनके साथ यीशु मिला, उनके साथ एक हो गया। यीशु उनको बोलना चाहते हैं, हम अभी दोनों साथ में हैं। ये था यीशु का बपतिस्मा। अभी इधर छठवां अध्याय, तीसरा अध्याय, छठवां कलम में एक मुख्य बात लिखा है, बपतिस्मा लेने के लिए आए हुए लोग क्या किया। इधर हम क्या पढ़ते हैं, अपना अपना पापों को कबूल करके पहले क्या करना है, पापों को कबूल करना। उधर आए हुए लोग अपना पापों को कबूल करने के बाद ही बपतिस्मा। फिर यूहन्ना और एक बात बोला, 3:8 में, 3:8 में हम क्या पढ़ते हैं, पछताव का, मन बिराने का फल लाओ। खाली ऐसा आके बोला हम भी मन बिरा, हम पश्चाताप किया, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बदलावट मैं देखना चाहता हूं। ऐसा ही सबको बपतिस्मा नहीं दूंगा। देखो, बपतिस्मा लेने वाले का दो योग्यता इधर है। जब यीशु जब उधर आए, उधर लोग जो बपतिस्मा लेता था, उनका क्या क्या योग्यता, कौन सा बात के आधार पर। पहला बात, अपना पापों को कबूल किया। इसलिए पहला बात, नया नियम हमें बपतिस्मा के बारे में क्या सिखाते हैं, बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति अपना पापों को कबूल करना। ऐसा पापों को कबूल किया हुआ व्यक्ति ही ले सकते हैं। पापों को छोड़ने के बाद बपतिस्मा ले सकते हैं। दूसरा क्या है, जो लोग मन बिराते हैं, सच्चे दिल से किए हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन होगा, बदलावट होगा, पहले के जैसा नहीं जिएंगे। ये समझना है तो लूका 15 में उड़ाऊ पुत्र का कहानी हमको पढ़ना है। वो अपना पिता से पैसा सब लेके चला गया, पूरा कहानी आपको मालूम है। ऐसा उसका पापों का, आज्ञा न मानने का फल बहुत खाने के बाद एक दिन वो 3 बातें किया। क्या क्या है, मैं मेरा पिता के पास जाऊंगा, जाऊंगा। दूसरा, मैं उनसे कहूंगा, कहूंगा। मैं मेरा मुंह से बोलूंगा। दूसरा। तीसरा क्या बोला मालूम है, मैं उनके पास यदि एक सेवक होके, एक दास होके रहना है तो भी रहूंगा। इसलिए 3 शब्द समझना है, मैं जाऊंगा, कहूंगा, रहूंगा। चलिए, डॉक्टर बिली ग्राहम मन बिराने के बारे में 3 बातें बोला है। वो 3 बातें ये है,
180 डिग्री टर्न, आज का भाषा में हम बोलते हैं यू टर्न। 180 डिग्री टर्न, जो रास्ते से जा रहा था वो रास्ता छोड़ के उल्टा रास्ते में। मनुष्यों का तकलीफ क्या है? जन्म से मनुष्य ईश्वर से दूर जा रहा है। इस मनुष्य को ईश्वर के पास आने के लिए 180 डिग्री, 180 डिग्री मुड़ना पड़ेगा, एक यू टर्न लेना पड़ेगा। वो पहला बात है। दूसरा बात है आके कन्फेस करना। उड़ाव पुत्र क्या किया? उनका बाप के पास आके कबूल किया। वो बोला मैं तुम्हारे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, वो बोला। तीसरा बात, तेरा दास होके रहने के लिए भी मैं तैयार, वापस नहीं जाऊंगा। मैं उस जगह को, उस जीवन तरीका को मैं हमेशा के लिए छोड़ा, बाकी जीवन में तुम्हारे साथ रहूं। देखो ऐसा है आदमी जीवन का परिवर्तन। देखो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं क्रिस्ती घर में पैदा हो गया, उधर का कुछ उनका चर्च का कुछ क्रियाएं पूरा किया, क्रिश्चियन हो गया। ऐसा नहीं होगा। समझदार होने के बाद, अभी इधर हमने 3:6 में क्या देखा? पापों को कबूल करना। पापों को कबूल करना है तो पापों के बारे में जानकारी होना है, ऐसा व्यक्ति है। दूसरा बात, मन बिराव का फल लाना है। मन बिराया हुआ व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। इसलिए हम यूहन्ना 5:17 में क्या सॉरी दूसरा कोरिन्थी 5:17 में क्या पढ़ते हैं? यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु में है वो एक नया सृष्टि है। देखो पुराना बात सब चला गया, देखो सब कुछ नया हो गया। ये एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु करता है, उनका जीवन में परिवर्तन होता है। अभी तक उनका जीवन का जो तरीका था, अपने मर्जी के अनुसार दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जो कुछ करता था उसको सब हमेशा के लिए छोड़ दिया। अभी लोग उनके जीवन में परिवर्तन देखते हैं। ये है आदमी जीवन का शुरुआत। और मेरा बात सुनने वाला सबको मैं आपका जीवन को थोड़ा जांचने के लिए बोलना चाहता हूं। आपका जीवन को थोड़ा जांच लो। आप एक बात पक्का करो, आपके जीवन में ये निर्णय, ये परिवर्तन, ये बदलावट कब हुआ? ऐसा एक दिवस आपके जीवन में है क्या? आप ऐसा एक डिसीजन लिया, मैं मेरा पूरा पुराना जीवन को छोड़ के बाकी जीवन में इस यीशु के लिए, यीशु के साथ जीऊंगा। इंग्लिश में एक फेमस गाना है, वो आसाम का एक विश्वासी, नया विश्वासी लिखा हुआ गाना है। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं यीशु के पीछे चलूंगा, वापस ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। देखो ये है आदमी जीवन का निर्णय। और एक बार मैं बोलना चाहता हूं, समझदार होने के बाद पाप क्या है, पाप का परिणाम क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, यीशु कौन है, यीशु का क्या जरूरत है, ये सब जानने के बाद करने का बात है। अभी क्रिश्चियन के बीच में 3 प्रकार का बपतिस्मा है। पहला है बच्चों का बपतिस्मा, दूसरा है बड़ों का बपतिस्मा,
तीसरा एक बपतिस्मा है विश्वासियों का बपतिस्मा। हिंदी में आपको याद करने के लिए ये सब वह शब्द से शुरू होता है। बच्चों का बपतिस्मा, बड़ों का बपतिस्मा, विश्वासियों का बपतिस्मा। मैं बोलना चाहता हूं, पहला दोनों बाइबल के विरुद्ध में है। मैं कभी कभी लोगों को ऐसा ही बोलता हूं, बड़ों का बपतिस्मा लेने से अच्छा है बच्चों का लेना, क्योंकि बहुत पाप करने के बाद, मन फिराव के बिना, उद्धार के बिना, नया जन्म के बिना, कोई निर्णय के बिना, बड़े होने के बाद उनको थोड़ा कुछ सिखाया, ऐसा वचन से ये सीखो वो सीखो ऐसा सब बोल के उनको पूर्ण सभा सभ्य बनाता है और उनको बोलता है अभी तुम विश्वासी हो गया। ऐसा नहीं है। और वो भी एक झुंड में इकट्ठा करके बोलते हैं, ये सब नहीं है। और मैं बोलना चाहता हूं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, किसी का दबाव के कारण नहीं है। प्रभु का वचन बराबर सुनने के बाद, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने के बाद आपको करने का बात है। आप खुद एक डिसीजन लिया। ये अभी आपको समझना है, ये बात ध्यान से सुनो। बपतिस्मा नहीं लिया हुआ बहुत लोगों को स्वर्ग में मिलेगा। सुना है बराबर? बपतिस्मा नहीं लिया हुआ बहुत लोगों को स्वर्ग में मिलेगा। नंबर 1 क्रूस का चोर, वो कहां बपतिस्मा लिया? यीशु उनको ऐसा वचन दिया, आज तू मेरे साथ परलोक में होगा। और उधर जाने के लिए क्या किया? प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, विश्वास किया, विश्वास प्रार्थना के द्वारा प्रकट किया। बस इतना ही है स्वर्ग जाने के लिए। पौलुस जब फिलिपिया का जेल में था, फिलिपिया का जेल का अधिकारी मध्य रात में भूकंप के बाद पौलुस को एक सवाल पूछा। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? उधर पौलुस को पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस का जवाब, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। पहला कुरिन्थी 1 में पौलुस लिखता है, बपतिस्मा देने के लिए प्रभु मुझको नहीं भेजा, सुवार्ता प्रचार करने के लिए। सुवार्ता के द्वारा लोगों को पाप का क्षमा मिलता है, उद्धार मिलता है, स्वर्ग में प्रवेश मिलता है, वो एक ईश्वर का बालक बन जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट मैं जो बोला है ध्यान से सुनो। बपतिस्मा नहीं लिया हुआ बहुत लोगों को स्वर्ग में मिलेगा, उसका बाकी सुनो। बपतिस्मा लिया हुआ बहुत लोगों को नरक में मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? उद्धार के बिना एक बार नहीं, आप 10 बार बपतिस्मा ले लो, उसे कुछ फायदा नहीं है। इसलिए बपतिस्मा किसके लिए है? अभी मैं जो 4-5 बातें बोलता हूं ध्यान से और सुनो। स्वर्ग जाने के लिए नहीं, जाने वालों के लिए। बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए जो प्रभु में विश्वास किया उनके लिए है। दूसरा बात, पाप की क्षमा के लिए नहीं, पाप का क्षमा पाए हुओं के लिए। बपतिस्मा के द्वारा किसी का पाप का क्षमा नहीं होता। पानी हमारा पापों को धो डालेगा नहीं। अभी 2-3 कलम मैं बाइबल से ऐसा ही बोलता हूं, ध्यान से सुनो।
रक्त बहाने के बिना पाप का क्षमा नहीं। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन। और हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह का खून हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। कितना पापों से? सारे पापों से। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट गॉड सन cleanses us from all sin। इसलिए पाप का क्षमा के लिए नहीं है बपतिस्मा। पाप का क्षमा यीशु पर विश्वास करके जो लोग पाप का क्षमा पाया है उनके लिए। तीसरा बात सुनिए, विश्वासी बनने के लिए नहीं। जो विश्वासी बन गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक विश्वासी बन गया, उनके लिए। चौथा बात, उद्धार पाने के लिए नहीं। बपतिस्मा के द्वारा कुछ उद्धार नहीं है। उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उन पर विश्वास करके उनका बन गया, पाप से उद्धार पाया, पाप से बच गया, नरक से बच गया, पाप का दंड अनंत काल का ईश्वर का क्रोध से बच गया, उनके लिए है। पांचवा बात सुनिए, ईश्वर का एक बेटा बनने के लिए, एक बेटी बनने के लिए नहीं। जो विश्वास करके यूहन्ना 1:12 के आधार पर, यूहन्ना 1:12 क्या है? जितने यीशु मसीह को अंगीकार किया उनको ईश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु को अंगीकार करते हैं, वो ईश्वर का एक बेटा और बेटी बन जाता है। उनके लिए है बात। चलिए आपको समझ में आया होगा। बपतिस्मा का जगह किधर है? बपतिस्मा किसके लिए है? बपतिस्मा उद्धार के बाद पाने का बात। बपतिस्मा पाप का क्षमा पाए हुए लोगों के लिए, स्वर्ग जाने वालों के लिए है। विश्वासी बन गया हुआ उनके लिए है। ईश्वर का एक बेटा बेटी बन गया उनके लिए है। ये समझने का। इसलिए यीशु मसीह जो बपतिस्मा लिया, वो बपतिस्मा इनमें से कोई बातों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। यीशु का बपतिस्मा एकदम अलग है। यीशु का बपतिस्मा आइडेंटिफिकेशन उनके साथ। तुम लोग पापों को छोड़ के, पछताव करके, मन भिरा के बाकी लोगों से अलग होने के लिए बड़ा निर्णय किया। उस निर्णय को बपतिस्मा के द्वारा प्रकट किया। अभी मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हम सब साथ में हैं, ये लोगों को बताने के लिए यीशु बपतिस्मा लिए। नहीं है तो यीशु को बपतिस्मा का कोई जरूरत नहीं था। लोग जो सवाल पूछते हैं सही है, यीशु को क्यों बपतिस्मा का जरूरत? यीशु क्यों बपतिस्मा लिए? यीशु बपतिस्मा इसलिए लिया, वो बपतिस्मा मन भिराए हुए लोगों को यीशु बता रहा था, मैं भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समाज को, तुम्हारा परिवार का लोगों को और तुम्हारा मित्र जनों को छोड़ के अलग होना छोटा बात नहीं है। देखो, यीशु के पीछे चलना एक छोटा बात नहीं है। यीशु के पीछे चलना एक छोटा बात नहीं है। एक विश्वासी बन के इस दुनिया में प्रभु के लिए जीना ऐसा आसानी बात नहीं है।
उसके लिए हमको बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। जो नकली क्रिस्ती के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। सच्चे विश्वासी होके प्रभु का वचन के अनुसार यदि एक व्यक्ति को जीना है, वो आसानी नहीं है इस जगत में। इट इज गोइंग टू बी स्विमिंग अगेंस्ट द करंट ऑफ द वाटर। पानी जैसा बहता है उसका उल्टा दिशा में तैरना हमको मालूम है कठिन है। ये है दुनिया, ईश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। ईश्वर को कोई स्थान और मान उनके जीवन में नहीं है। ऐसे समाज को छोड़ के ईश्वर के लिए जीना इस जगत में कठिन बात है। यीशु वो समझता है। यीशु उन लोगों को बताता है, तुम लोग क्या निर्णय किया, ये कितना महत्व का है, मैं समझता हूं। अभी मैं भी तुम्हारे साथ। अभी इसी भाग में आखिरी में हमने पढ़ा है, यूहन्ना के पास यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आया। यूहन्ना उनको बोला, मुझको तुमसे बपतिस्मा लेना है। ये जो उल्टा कर रहा है। और यूहन्ना यीशु को पहचान लिया, और पहचानने के बाद उनको बोला है, अभी इधर तुम जो चाहता है ये करने के बदले में तुम मुझको बपतिस्मा दे दो। यीशु उनको क्या जवाब दिया, अभी ऐसा होने दो। इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 15वां कलम में उधर यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा होना यीशु के दृष्टि में उचित था। ईश्वर का धार्मिकता को पूरा करता है। धार्मिकता मतलब व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड। ईश्वर के दृष्टि में जो सही है वो करना। फिर यूहन्ना यीशु के बारे में बताया, उसका 11-12 में यीशु आने से पहले बोला, मैं लोगों को मन फिराने का बपतिस्मा देता हूं, पानी से बपतिस्मा देता हूं। 11वां कलम में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे पीछे आ रहा है उसका जूती उड़ाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। 11वां कलम आखिरी भाव, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमारा बाइबल स्टडी का शुरुआत में हमने इसके बारे में अध्ययन किया। फिर भी जो लोग उधर नहीं था उनको मैं बताना चाहता हूं। इधर 3 बपतिस्मा के बारे में पढ़ता है। यूहन्ना शुरू किया हुआ पानी का बपतिस्मा। दूसरा है पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा। कौन देने वाला है? यीशु देने वाला। दूसरा कोई दे नहीं सकता है। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, अग्नि का बपतिस्मा क्या है? 12वां कलम बताते हैं। 12वां कलम में हम क्या पढ़ते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को कत्थे में भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु उसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। अभी आप इधर 4 शब्द याद रखना, गेहूं और पूसी। अभी कैतर से कटने के बाद
ये दो चीज निकलते हैं, गेहूं निकलता है, भूसी भी निकलता है। क्या फर्क है? भूसी को देखेंगे तो गेहूं के जैसा ही दिखेंगे। फिर तकलीफ क्या है? उसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर काली है, उसको भूसी बोलता है। जो खेतर के साथ परिचय में है उनको मालूम है। फिर क्या हो जाएगा? उधर दोनों को अलग कर देंगे। और ये खेतर में ये बीज बाहर निकला, उस समय से कटनी तक ये साथ में था। कटनी पूरा हो गया, आखिरी में बीज को, गेहूं को भूसी से अलग कर देता। अभी आज हमको विस्तार से पढ़ने के लिए समय नहीं है। आखिरी में ईश्वर ये करने वाला है। अभी नहीं, आने वाला भविष्य में बहुत नजदीक एक अलग होने का बात हो जाएगा। वो क्या है? मंडली इधर से चले जाएगा, उसी सब इधर रहेगा। मंडली को, विश्वासियों को, सच्चे विश्वासियों को इस दुनिया से प्रभु उनके पास ले जाएगा। और बाकी जो भूसी है, अविश्वासी है, इधर रहेगा। उनके बारे में लूका 17 में यीशु मसीह बताया, उस रात दो जन एक ही काटला में होगा, एक को ले जाएगा, एक रह जाएगा। साथ में सोते हुए दो जनों में से एक को ले जाएगा, एक रह जाएगा। दो जन एक ही चक्की में, दो स्त्रियां एक ही चक्की में पिसाते थे, एक को ले लिया, एक रह गया। दो जन साथ में खेतर में काम करता था, एक को ले लिया, एक रह गया। इसका अर्थ क्या है? कितना भी लोग नजदीक हो, एक ही घर में साथ में हो, एक ही काटला में हो, एक ही काम में हो, एक ही जगह में साथ में हो, आप एक विश्वासी है तो आपको लेगा, नहीं है तो आप रह जाएंगे। ये जल्दी अलग ईश्वर करने वाला है। 7 साल के बाद यीशु जब इस जगत में आएगा, सारे दुष्टों को धर्मी से अलग करेगा। मत्ती 25 ये सब लेके पढ़ने का है, पर आपको मैं पढ़ के देखने के लिए बोल के देता हूं। मत्ती 25 में यीशु जब इस जगत में राज्य करने के लिए आएगा, पहला काम जो करने का है, विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करेंगे। और ये 7 साल के अंदर जितने लोग अविश्वास से विश्वास में आया, अनगिनत लोग विश्वास में आने वाला है। और प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 7 में अलग अलग जाति से, भाषा से, वंश से, गोत्र से अनगिनत लोग, गिन नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत लोग उद्धार पाने वाला है। अरे यीशु जब वापस इधर आएगा राज्य करने के लिए, विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करके उनके राज्य में लेगा। सारे अविश्वासियों को अनंत काल का दंड के लिए भेजेगा, अलग होने वाला। इसलिए हम इधर क्या देखा? इधर गेहूं और भूसी को अलग करेगा। कहां लेगा? गेहूं को इधर देख लीजिए 3:12 में, गेहूं को अपने भंडार में, कत्थे में इकट्ठा करेगा, और भूसी को आग में जला देगा, अनंत काल का आग में। ये दोनों को क्या बताया है? यीशु 2 बपतिस्मा देने वाला है, विश्वासियों को आशीष
अविश्वासियों को दंड मिलने वाला है। ये दोनों कौन देने वाला है? किसको देने का अधिकार है? यीशु मसीह को देने का अधिकार। और ये दोनों को बपतिस्मा बोला है। पहला पानी में यूहन्ना इधर बपतिस्मा देता है, उसके लिए क्या किया? लोगों को पानी के अंदर डुबाया। और विश्वासियों को आत्मा का बपतिस्मा, पेंटकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उन लोग जगह में बैठे थे उस कमरे के अंदर भर गया। 120 जन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। पवित्र आत्मा पूरा कमरे में भर गया। जहां हम बैठे हैं, हमारा कमरा, हमारा घर सब हवा से भरा हुआ है। कोई जगह ऐसा खाली नहीं है। हम खाली बोलेंगे, ऐसा खाली नहीं है। हम जितना है उतना, और काटला और मैश और कुर्सी को छोड़ के बाकी जगह में सब हवा भरा है। ऐसा है ना, एक टीचर बच्चों को पूछा, आधा ग्लास, एक ग्लास लेके उसमें आधा पानी भराया और बोला अभी ये ग्लास, हम ऐसा बोल सकते हैं, आधा भरा है। फिर वो टीचर बोला साथ साथ बोल सकते हैं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। ये आपको समझने के लिए मैं बोल दिया। अभी पवित्र आत्मा जब आया उस कमरे में, पवित्र आत्मा भर गया। ये विश्वासी लोग उनके बीच में था और उनको पवित्र आत्मा में सबको साथ में बपतिस्मा करके मंडली का शुरुआत की। आज एक विश्वासी को जब इस उनका पाप का कबूल करने के बाद, प्रभु उसको बचाने के बाद बचा के उसको मंडली में शामिल कर देते। उस समय मंडली, जो बपतिस्मा लिया हुआ मंडली, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उस मंडली में हमें जोड़ने के कारण हमको तुरंत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उधर ही मिलता है। ये आशीष का बपतिस्मा है। और भविष्य में अविश्वासियों को, सारे लोगों को आग का कुंड में, वो है अग्नि का बपतिस्मा। अभी आपको समझना है विश्वासी अविश्वासी में क्या फर्क है। गेहूं और भूसी में क्या फर्क है? वो है दिखावट लोग बहुत करेंगे। ये भूसी को देखेंगे तो गेहूं के जैसा ही हमारा आंखों के सामने दिखाई देगा, पर सच्चाई क्या है? इट हैज नो वेट। इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। चलिए, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है क्या? आपके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है क्या? आपका नया जन्म हो गया क्या? आपका उद्धार हो गया क्या? ये मुख्य विषय। यदि नहीं हुआ तो आप बहुत खतरे के तरफ जा रहा है, अनंत काल का आग के तरफ जा रहा है। ये आपको समझने का है। एक विश्वासी होने हुआ नहीं है, आपका भविष्य बहुत खतरे में है। यदि आप आज तक उद्धार नहीं पाया, आपका जीवन खतरे में है। वो खतरा क्या है? अनंत काल का आग में जले जाएगा। उनको देखे उस दिन यीशु क्या बोलेगा? मत्ती 25 में हम पढ़ते हैं, ये श्राप दो, चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ, शैतान और उसका दूतों के लिए बनाया हुआ अनंत काल का आग में चले जाओ। क्यों? देखो, इस जगत में ईश्वर हमको क्यों रखा है? यदि लंबा समय इधर
जीने के बाद हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा जीवन बचा नहीं है, हमारे जैसा दुर्भाग्य कोई नहीं है। इसलिए यीशु मसीह यह सवाल पूछा, यदि एक आदमी सारा जगत को प्राप्त करे और अपना आत्मा को हानि लाए, उनके लिए क्या लाभ। इसलिए इधर का आज का बाइबल स्टडी मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। आपको आपका जीवन को जांचना है, सच में मैं उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है क्या। मैं मेरा हृदय को देखें, मैं बोल सकता है क्या मैं सच में एक प्रभु का बालक हूं, मेरा उद्धार हो गया। ये पहला बात। दूसरा बात, मेरा बपतिस्मा वचन के अनुसार होने वाला बपतिस्मा है क्या। ये पुस्तक खाली हमको हमारे मर्जी के अनुसार, हमारा इच्छा के अनुसार हमको इंद्रपट करने के लिए दिया हुआ पुस्तक नहीं है। ये प्रभु का सत्य वचन है, इसमें एक मात्रा बढ़ाने का अनुमति हमको नहीं है। इस वचन को ऐसा ही पूरा करने का है। इसलिए आप एक विश्वासी है तो आप आपका जीवन को देख लो। और युगना जैसा बोला, मत्ती 3:6 में, जो लोग मन फिरा के बपतिस्मा लिए। और दूसरा बात हम देखते हैं, यूहन्ना उनसे जो बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, मन फिराने के बिना आया है, उनको बोला मन फिराने का बल मत दिखाओ, बाद में बपतिस्मा होना है, पहले मन फिराओ उसका। और उस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह आके मन फिराए हुए लोगों के साथ अपने आप को जोड़ दिया। तुम जो निर्णय किया पापों को छोड़ने के लिए, और वो पापों को छोड़ दिया हुआ बात बपतिस्मा के द्वारा तुम लोग प्रकट किया, बाकी लोगों से तुम अलग हो गया, तो अब तुम्हारा अलगाई तुम बपतिस्मा के द्वारा प्रकट किया। अभी मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी, हम दोनों में एक साथ है, हम सब साथ में है, हम बाकी लोगों से अलग है, ये बता रहा था। चलिए जी, यीशु का बपतिस्मा, इट वॉज द बैप्टिज्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उनके साथ जुड़ जाना, उनमें से एक बनने का बपतिस्मा था। चलिए मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। अब समझ लो बाइबल का बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा किसके लिए है, ये सब वचन हमको सिखाता है। वचन में इसके लिए काफी सच्चाई बता के दिया है। वो वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु हम सबको मदद करें, आशीष करें। आपका जीवन को जांच लो, आपका विश्वास के बारे में देख लो, आपका बपतिस्मा यदि योग्य रीति में हो गया, बपतिस्मा के लिए योग्य बनने के बाद हुआ, ये सब आप परख के देख लो। प्रभु आपको मदद करें, आशीष करें। प्रभु का नाम का महिमा।